शमी के पेड़ की मिट्टी हमने ली, उसका सिंचन किया गंगा जल से, शहद से, गाय के घी से और शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। और अशोक सुंदरी बना के हमने किस तरह से शिवलिंग बनाए, और हमने शिवलिंग पे दूध दही तरह से हमने उसकी धारा करी और शिव जी की पूजा करी, आरती करी। और उसके बाद किस तरीके से हमने शिवलिंग को जल में विसर्जित किया। इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे नवग्रह की हम पूजा अपने ही घर में कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग के साथ। शिव महापुराण में मेंशन है कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट आ गया और आपको समझ में ही नहीं आ रहा अब आप क्या करें, जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी वाली जगह ये होती है और जो योनि वाला स्थान है वहाँ उसको आप हल्दी से भर दीजिए। शिवलिंग के ऊपर हल्दी नहीं लगती है तो हम अशोक सुंदरी वाली जगह पे हल्दी लगा रहे हैं। तो हम चारों तरफ से अशोक सुंदरी वाली जगह पे हल्दी लगाएंगे और बोलेंगे, हे बाबा हमारे जीवन में बहुत कष्ट है बाबा, इसको दूर कर दीजिए बाबा। और हमारे शिव जी इतने भोले हैं, इतने करुणामय हैं कि सिर्फ इतने छोटे से उपाय से ही आपके वो सारे कष्ट धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे। ये तो जिन लोगों के लाइफ में बहुत कष्ट है, समझ में ही नहीं आ रहा, कोई आस ही नहीं दिखाई दे रही, सारी जो चीज़ें स्टक हो गई हैं, तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। शिव महापुराण में बताया जाता है कि अगर आपका राहु आपको कष्ट दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक सिर्फ सफ़ेद फूल लेना है, अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतारना है, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः कह के। और फिर आपको जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उसके नीचे जहाँ पे जलधारी होती है, जहाँ से जल नीचे जाता है, उसके पास आपको सफ़ेद फूल रख देना है। इससे आपका जो राहु है वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। राहु के खराब होने के लक्षण ये हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी में आलस आता है। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई भी हो, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता। आप आज का काम कल पे टाल देते हैं, कल का काम परसों पे टाल देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और आपको डिप्रेशन हो जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं क्यों हूँ इतना ज़िंदा, मुझे टीचर्स क्यों डांट रहे हैं, मुझे ऑफिस के बॉस क्यों डांट रहे हैं, मेरे हस्बैंड या सास ससुर या मेरी वाइफ मुझे क्यों हमेशा डांटती रहती है, बिकॉज़ आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो जो राहु है उसने आपकी बुद्धि को एकदम ग्रहण लगा दिया है और आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। आपका मन करता है कि आप सिर्फ सोफे पे पड़े रहें, नहाना भी ना हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा, मैं नहाऊं भी नहीं और सिर्फ जंक फूड खाऊं, अटरम शटरम तला भुना खाऊं। तो ये सब राहु खराब होने के लक्षण हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन पे चला जाता है। उसको ना नहाना अच्छा लग रहा है, ना काम करना अच्छा लग रहा है, उसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। वो चुपचाप जाके घर के किसी एक कोने में सोफे पे जाके वो इस तरीके से वो बैठ जाता है। अब हम आते हैं बुध पे, बुध ग्रह पे। बुध जो ग्रह है उसका रंग हरा होता है और वो कारक होता है हमारी त्वचा का, हमारे स्किन का। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज़ है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसका मतलब है उनका बुध खराब है। बुध होता है वाणी का। तो जिन लोग जैसे हकला के बोलते हैं, टूट टूट के बोलते हैं, या वाणी से रिलेटेड ऑटिज़म का जो प्रॉब्लम होता है जिन बच्चों को, उनका भी बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उन बच्चों को। तो ऐसे लोगों को, या कैलकुलेशन, मैथमेटिक कैलकुलेशन में जिसको प्रॉब्लम होती है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे लोगों का बुध खराब होता है। बुध ग्रह विशुद्धि चक्र से भी रिलेटेड है। तो जब हम कुछ बोल नहीं पाते, अपने आप को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपनी भावनाएं, तो भी हमारा बुध वीक होता है। तो जिन लोगों का बुध वीक है और वो चाहते हैं कि उनका बुध अच्छा हो जाए, तो बुध है हरे रंग का कपड़ा, हरे फल, हरी मूंग की दाल, बेलपत्र। जब आप हरी मूंग की दाल और बेलपत्र शिव जी पे अर्पित करते हैं और हर बुधवार को, तो धीरे धीरे करके आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। तो हम बुध के लिए शिव जी पे अर्पण करेंगे हरी दाल। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। हम बेलपत्र भी
चढ़ा सकते हैं। ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय। अब हम बात करते हैं सूर्य की, ग्रहों के राजा सूर्य। सूर्य अगर किसी की कुंडली में पीड़ित है तो उसको नेत्र रोक देगा, उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लोअर बैक में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, उसके आत्मविश्वास में कमी होगी और ऑफिस में उसको बॉस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर में उसको पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा और ऐसे करके उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए भी सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जॉब में प्रमोशंस के लिए, पदोन्नति के लिए भी सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर शिव जी को गेहूँ, गुड़, लाल चंदन और तांबे के लोटे में जब हम गंगा जल या जल चढ़ाते हैं तो उससे हमारा सूर्य जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नेत्र से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, वो हमारा जो सूर्य है शिव जी के इस उपाय से वो सब कुछ सही हो जाता है। तांबे के लोटे में गंगा जल में हम थोड़ी सी रोली मिलाएंगे, गुड़ चलाएंगे और बोलेंगे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः और शिव जी को हम गुड़ चढ़ाएंगे। इससे हमारी सूर्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी, नेत्र से रिलेटेड, बैकबोन से रिलेटेड, उस सब में हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। तो अगर आपकी माता जी से, आपकी मम्मी से, आपकी मम्मा से नहीं बनती, बहुत ज़्यादा आपकी माता जी की तबीयत ख़राब रहती है, आपको बार बार रोना आने लग जाता है, आपको बार बार गुस्सा आने लग जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल क्यों हो, आप क्यों इतना ज़्यादा सबके लिए सोचते हो और आपको फिर रोना आना स्टार्ट हो जाता है, आप ओवर डू करते हो सबके लिए और फिर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस भी होता है, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा आप रोते हैं। कभी कभी आपकी मानसिक संतुलन आप खो देते हैं, आप भावनाओं में आके बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलना होता और अंदर ही अंदर आपका मन हमेशा दुखी रहता है, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, नींद नहीं आती। तो ये सारे लक्षण हैं आपके चंद्रमा खराब होने के। और अगर आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाती है, जैसे मौसम बदलता है आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, स्पेशली कोल्ड एंड कफ का प्रॉब्लम रहता है, वाटरली डिजीज़ हो जाते हैं, लाइक टाइफाइड हो गया या वाटर से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका चंद्रमा खराब है। तो चंद्रमा खराब के लिए आपको क्या करना है, शिव जी पे आपको चढ़ाने हैं सफ़ेद चावल, कच्चा दूध, दही। इससे क्या होगा, शिव जी प्रसन्न होंगे और आपका, अगर आपने मंडे से स्टार्ट करके डेली चढ़ाना स्टार्ट किया, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपने शिवलिंग पे दूध, जल, सफ़ेद चावल, मिश्री चढ़ाया, तो आपका चंद्रमा से रिलेटेड जो भी दोष है, जो भी भावात्मक तरीके से आप जो दुखी रहते हैं, बार बार रोना आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, सबके लिए इमोशनल हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में कंट्रोल आएगा। और जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं बट आप सोचते हैं कि मैं इससे पूछ लूँ, उससे पूछ लूँ, मम्मी से पूछ लूँ, पापा से पूछ लूँ, पति से पूछ लूँ, पत्नी से पूछ लूँ, भाई बहन से पूछ लूँ, पड़ोसियों से पूछ लूँ, तो आपको आपकी लाइफ के जो डिसीजंस हैं जो आपको खुद लेने हैं, बट आप सबके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर वो हाँ बोलेंगे तभी मैं ये डिसीजन लूँगा या लूँगी, तो इसका मतलब है आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो आप शिवालय में जाइए या घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए और घर पे बैठे बैठे शिव जी को दूध, चावल, जल अवश्य चढ़ाएं। चंद्रमा के लिए हम लोग दूध अर्पित करेंगे। ओम सोम सोमाय नमः, 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 ओम सोम सोमाय नमः। अब जब किसी का केतु खराब होता है तो उस पे हम क्या करना चाहिए और उसके लक्षण क्या है। जब किसी का केतु खराब होता है तो उसके मन में हर वक्त मानसिक अशांति रहती है, एक तनाव रहता है, एक भ्रम रहता है और हर किसी पे बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। अगर कोई दोस्त आपकी मदद कर रहा है तो आपको लगेगा ये क्यों मदद कर रहा है, इसको मेरे से क्या उम्मीद है,
भले आप बहुत गरीब हों और आपका दोस्त बहुत अमीर हो, फिर भी आपको ये डाउट होता रहेगा कि उसको मुझसे क्या अपेक्षा है, वो मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आप अमीर हैं तब तो फिर आपको ये जो भ्रम है, आपको लगेगा कि अगर कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है तो वो मुझसे कुछ ना किसी की अपेक्षा कर रहा है और वो मुझे चीट करेगा। इस टाइप के जो थॉट्स हैं, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे फ्रेंड्स के लिए हो, चाहे अपने बच्चों के लिए क्यों ना हो, आपको मानसिक अशांति देते हैं और मानसिक क्लेश देते हैं। और फिर क्या होता है कि आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा सा होने लग जाता है। आप हर बात पे चिड़चिड़ करते हो। और अगर कोई आपको सही राह दे, बताए कि अरे तुम मंदिर चले जाओ, शिव जी पे ये कर दो, ये दान कर दो, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करता है कि अध्यात्म झूठ है, भगवान नहीं होते। इस टाइप के बहुत ज़्यादा डिबेट करता है। वो पूछता है क्या सबूत है कि अगर मैंने कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो केतु खराब होने के लक्षण हैं। और आप अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपनी बात अपने आप तक रखेंगे। और जब हम अपनी बात किसी एक व्यक्ति से भी शेयर नहीं करते तो हम अपने ही एक मकड़ी का जाल जैसा अपने दिमाग में बना लेते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं। भले ही आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई पारिवारिक जन हो, तो अगर आप किसी से भी अपने मन की बात नहीं शेयर कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका केतु खराब है। तो केतु खराब के लिए और केतु को सही करने के लिए हमारे जो भोले भंडारी हैं वो इतने आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं कि इतने तो कोई भी देवी देवता इतने आसानी से प्रसन्न नहीं होते। तो केतु के लिए हमारे पास 2 उपाय हैं। एक तो आप जटा वाला नारियल ले सकते हैं, उसको अपने ऊपर से 7 टाइम्स उतार करके शिव जी पे रख सकते हैं, या फिर हम कच्चा दूध शिव जी पे अर्पण करते हैं, उससे भी केतु की शांति हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा हमें रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। हर दिन हम ट्यूसडेज या सैटरडे से स्टार्ट करके शिव जी पे कच्चे दूध चढ़ा सकते हैं। उससे हमारे केतु से रिलेटेड मानसिक अशांति, कन्फ्यूजन और अलूफनेस सबसे दूर रहो और अपने ही मन में उलझे रहो, उन सब से हमें शांति मिलती है। तो जो हमने अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, उन पे हम दूध, दही, शहद, घी, बूरा, जो भी हमारे घर पे अवेलेबल हो, हम वो चढ़ाएंगे। ओम शांभे सदा शिव, शांभे सदा शिव, ओम शिव। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर वक्री है, नीच का है और पापकत्री योग में है, प्रॉब्लम में है, तो इसका मतलब आपका जुपिटर खराब है। जुपिटर खराब होता है तो संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आती है, आपके आध्यात्मिक ज्ञान में कमी आती है, विजडम में कमी आती है, और आपकी बहुत जल्दी आपका प्रमोशन नहीं हो पाता, और आपको लाइफ में एक जो संतुलन है, बैलेंस है, जो एक गुरु की कृपा है, उससे आप वंचित रह जाते हैं अगर आपकी कुंडली में जुपिटर वीक है तो। सो जुपिटर अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको शिव जी पे चने की दाल चढ़ानी है, केसर मिश्रित जल चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है, तो उससे आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा। और आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है जुपिटर से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पद से रिलेटेड, प्रतिष्ठा से रिलेटेड, मान और सम्मान से रिलेटेड, आपका नेम फेम से रिलेटेड, वो सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जुपिटर को अच्छा करने के लिए, गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हम चने की दाल शिव जी पे चढ़ाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। हम पीले फूल भी शिव जी पे चढ़ा सकते हैं और हम पीला चंदन शिव जी पे चढ़ाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरु। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से प्रॉब्लम है तो आपको आपके भाई के साथ प्रॉब्लम होगी, आपकी वाणी एकदम जहर होगी, आप ऐसी बातें बोल के दूसरों को हर्ट कर देंगे, आपको बार बार गुस्सा आएगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, बार बार चोट लगना, कट लगना, एक्सीडेंट्स होना, ऑपरेशंस होना, ये सब तब होता है जब आपका मंगल खराब होता है। तो मंगल अगर आपका खराब है तो आपको शिव जी पे चढ़ाना है लाल मूंग की दाल और लाल चंदन। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो आप शिव मंदिर में लाल चंदन भी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति उस चंदन को घिस के शिव जी पे तिलक करेगा
तो आपके धीरे धीरे करके सारे रोग, ऋण और सारी शत्रु बाधाएं वो सारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। मंगल के दोष के लिए हम गुड़ और लाल मसूर की दाल शिव जी पे अर्पित करेंगे। ओम अंगारकाय नमः, 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 ओम अंगारकाय। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह अगर आपका खराब है, अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में है, वक्री है, अस्त है या नीच का है, तो शुक्र ग्रह खराब है। लेकिन नॉर्मल लोग ये कैसे जाने कि उनका शुक्र खराब है? तो अगर आपके बार बार ब्रेकअप हो रहे हैं और स्किन में बार बार पिंपल्स मुँह से आ जाते हैं, बाल झड़ रहे हैं और आपकी ब्यूटी में कमी हो रही है, इसका मतलब आपका शुक्र खराब है। अगर आपका पार्टनर या आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका शुक्र पीड़ित है, खराब है। आपके घर में लग्जरी की कमी है, बार बार कोई सामान टूट जाता है और अच्छे नए कपड़े पहनने का मन नहीं करता आपका और सुंदर लगने का मन नहीं करता आपका, तो इसका मतलब आपका शुक्र पीड़ित है। मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब आपका शुक्र पीरियड है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के जेनिटल्स में कुछ इन्फेक्शंस प्रॉब्लम होते हैं, तो इसका मतलब शुक्र वीक है। बॉयज़ के अगर स्पर्म काउंट कम है, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, इसका मतलब शुक्र वीक है। गर्ल्स के अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, फिलिपिन ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि आपका शुक्र कमज़ोर है। तो शुक्र कमज़ोर को ठीक करने के लिए हमारे शिव पुराण में ये मेंशन है कि आपको सफ़ेद चावल, दही, घी शिव जी पे अर्पित करना है। उससे आपका जो है शुक्र वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए हम शिव जी पे अर्पित कर सकते हैं सफ़ेद चावल। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। हम अर्पित कर सकते हैं शहद। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। और हम अर्पित कर सकते हैं घी। इसमें हम गाय का ही घी यूज़ करेंगे। ओम शुक्राय नमः, 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 ओम शुक्राय नमः। और हम यूज़ कर सकते हैं दही का भी। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर आपको कुंडली में जॉब से बार बार निकाल दिया जा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही, कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम हो रहा है, शत्रु बाधा उत्पन्न हो रही है और बहुत ज़्यादा कष्ट और बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी आपको अगर फल नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि आपका शनि आपकी कुंडली में नीच का है, गलत स्थानों पे बैठा है या 7.5 अड़ैया या कंटक शनि चल रहा है आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बेलपत्र तो शिव जी को प्रिय है ही, तो बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, काला तिल चढ़ाएं शिव जी को और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं और कोई भी लोहे की चीज़ का दान अवश्य करें। अगर आप किसी बूढ़े अपाहिज को उसकी बैसाखी दे सकें, व्हील चेयर डोनेट कर सकें या सड़क पे चलते हुए किसी भी गरीब इंसान को चप्पल आप पहना दें या किसी भी जो मोची होता है उसको गर्मी में छत उसको प्रदान कर दें या शनि मंदिर बनवाने में आप मदद कर दें। शिव मंदिर में आप लोहे का दान करके जो लोहे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं शिव मंदिर में, अगर आप वो कर सके तो आपका जो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो शिव जी सारी की सारी दूर कर देंगे। शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए हम शिव जी पे चढ़ाएंगे काले तिल। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः और गुड़। ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः, ओम शन शनिश्चराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरे कृष्णा, मैं हूँ गार्गी। आज मैं आपके लिए सावन स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ और ये बहुत ख़ास है बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर के पास मंदिर नहीं होते, या ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनके पास आसपास उनके घर के मंदिर नहीं है, बट उनको सावन में पूजा करनी है या उनका मन किसी भी चीज़ के लिए विचलित है, तो वो क्या करें अगर वो मंदिर नहीं जा सकते। या छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल चले जाते हैं, तो वो किस टाइम मंदिर जाएं। या कुछ ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनके पैरों में दर्द है, या उनको लगता है सीढ़ी से कैसे जाएं, मंदिर तक कैसे पहुँचें। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ है और इतनी ज़्यादा मंदिर में भीड़ की वजह से सफोकेशन हो जाता है, बट उनके मन में आस है, विश्वास है, भक्ति है, लेकिन वो मंदिर नहीं जा पाते। तो उन लोगों के लिए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का महात्म्य बताया गया है। जो पार्थिव शिवलिंग होता है उसका मतलब है मिट्टी के शिवलिंग जो हम अपने हाथ से तैयार करते हैं। इसका महात्म्य शिव महापुराण में और लिंग महापुराण में मेंशन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे शमी के पेड़ की मिट्टी, पीपल के पेड़ की मिट्टी या बेल के पेड़ की मिट्टी, या अगर आप किसी नदी के पास रहते हैं तो उस पवित्र नदी की मिट्टी आप लेके शिवलिंग बना सकते हैं। तो मेरे घर में शमी का पौधा है। अगर आप लोग किसी शहर में रहते हैं तो नर्सरी से आप शमी का पौधा लेके आ सकते हैं, और फिर शमी की मिट्टी से अभी हम शमी की मिट्टी हम लेंगे और फिर इससे हम शमी की मिट्टी से हम बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग अपने हाथ से। अभी हम इस मिट्टी को लेने के बाद इसका करेंगे सिंचन। सिंचन का मतलब ये है कि जैसे अभी मिट्टी थोड़ी सी खुरदुरी है, इसके अंदर हम थोड़ा सा गाय का घी डालेंगे, इत्र डालेंगे। अगर किसी के पास गाय का घी नहीं है तो फिर वो इसमें दूध मिला सकता है, शहद मिला सकता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप जल से भी सिंचन कर सकते हैं। और इसके इतने ज़्यादा महात्म हैं कि जैसे आजकल मेंटल हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, कम्युनिकेशन गैप्स आ गए हैं लोगों के बीच में। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शिव जी पे दूध दही चढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर के जितने भी कष्ट हैं, मेंटल स्ट्रेस है, जो बात आप किसी से नहीं कह सकते थे, वो जब आप शिवलिंग बना के और शिव जी को जब चढ़ाएंगे तो एक एक करके आपके मन के जितना भी दुख है, दर्द है, सब दूर होता चला जाएगा। और ऐसा कहा जाता है शिव महापुराण में कि कोई व्यक्ति जब पार्थिव शिवलिंग बनाता है तो वो उसके हाथ के भाग्य में कुछ भी, कितने भी कष्ट क्यों ना लिखे हों, कितनी भी दरिद्रता क्यों ना दिखी हो, कितनी भी संकट क्यों ना लिखे हों, लेकिन अगर वो अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है तो उसके हाथ की सारी बुरी रेखाएं समाप्त हो जाती हैं और उसका जीवन फिर से नया शुरू हो जाता है। तो अब हम बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग मंदिर में चल के। पार्थिव शिवलिंग के लिए हम मिट्टी ले आए हैं शमी के पौधे से। अब हम इसका करेंगे सिंचन। मेरे पास है ये गंगा जल हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें, और ये थोड़ा सा शहद है मेरे पास, तो शहद डालेंगे इसमें, और ये है मेरे पास गाय का घी, तो गाय का घी भी डालेंगे। तो ये हम क्यों डाल रहे हैं, वो हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जैसे जब छोटे बच्चे जब क्ले से खेलते हैं तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो किसी भी मोल्ड में बन जाता है। तो अगर हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है अच्छा सा, तो हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम इत्र भी डाल सकते हैं ताकि भगवान जी एकदम महक उठे, और अगर कुछ भी ना हो आपके पास तो आप जल से भी सिंचन कर सकते हैं, और उसी पेड़ पे ही आप शिवलिंग का निर्माण करके वहाँ पे शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। तब हम कर रहे हैं मिट्टी का सिंचन ताकि एक ब्यूटीफुल सा हम पार्थिव शिवलिंग बना पाएँ। और फिर क्योंकि सावन चल रहा है और शिव जी सभी
मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान हैं। शिव जी का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो शिव जी, तो चाहे वो राक्षस हों, देवता हों, मनुष्य हों, गंधर्व हों, किन्नर हो, जो भी हों, अगर वो शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी तुरंत ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे ही देते हैं। तो इस सावन में तो शिव जी बैठे ही हैं, माता पार्वती और शिव जी बैठे ही हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो अब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। यह है पार्थिव शिवलिंग। आपको इस तरीके से सिंचन करके ये हमने शिवलिंग बिठाने के लिए हमने बना दी ये योनि, जहाँ पे अशोक सुंदरी वाली ये वाली जगह है। और अब हम शिवलिंग को बैठाएंगे। अब हम शिव जी के शिवलिंग बन चुके हैं। अब हम शिव अभिषेक की तैयारी करते हैं। तो एक हम जैसे आटे की प्लेट या कुछ ऐसी बड़ी थाली जिसमें हम जब शिव जी पे जल डालें, दूध डालें तो वो बाहर छलके नहीं, बाहर गिरे नहीं। तो हमने ऐसे ली है नॉर्मल सी आटे की थाली और अब हम इसमें बनाएंगे सटिया। श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान शिव को राम जी परम प्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बेल पत्र पे श्री राम लिख के शिव जी को चढ़ाएं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, भोले भंडारी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमने ये बेल पत्र में श्री राम लिख दिया है। अब हम अपने पार्थिव शिवलिंग को इस पे विराजमान करेंगे। अब हम शिव जी का श्रृंगार करेंगे। हम सबको ये तो पता है कि शिव जी त्रिपुंड लगाते हैं, बट आपको क्या पता है इस त्रिपुंड लगाने का महात्म्य क्या है? शिव जी को त्रिपुंड लगाने की भी बहुत महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये तीनों ताप जो हम शिव जी पे त्रिपुंड लगाते हैं तो धीरे धीरे करके ये सारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये जानते हैं ये है क्या? आदि भौतिक ताप होता है जो हमारे किसी बाहरी कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे किसी हमारे परिवार के सदस्य हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमारी सासू माँ, ससुर जी, हस्बैंड या वाइफ या बच्चे हमें कष्ट दे रहे हैं, या हमारे पड़ोसी हमें परेशान कर रहे हैं, या कुछ ऐसे मित्रगण हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, या किसी जानवर ने ही हमें काट लिया या जानवरों से हमें कष्ट हो गया। तो ये होता है हमारा आदि भौतिक कष्ट। तो जो हम त्रिपुंड का पहला लगाते हैं तो हमारे धीरे धीरे करके जो आदि भौतिक कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर आता है आदि दैविक कष्ट। आदि दैविक कष्ट का मतलब है जो इंसान के द्वारा नहीं, देवताओं के द्वारा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, उसकी वजह से कष्ट हो गए, या कुछ ऐसी बीमारी आ गई, महामारी बीमारी आ गई जिसकी वजह से सबको कष्ट हो गए। जो हम त्रिपुंड का जब शिव जी को लगाते हैं तो उससे भी बचाव होता है। फिर होता है आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट वो है जिसको हम आज की लैंग्वेज में मेंटल हेल्थ कह सकते हैं, कि हमारा मन डूबा डूबा सा रह रहा है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा, शरीर में कष्ट है,
कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो जब हम शिव जी के त्रिपुंड का जब तीसरा लगाते हैं तो हमारा वो कष्ट भी दूर हो जाता है। और आपको पता है, हर कोई ये पार्थिव शिवलिंग बना भी नहीं सकता। जिसके इतने पुण्य जागृत हो चुके हों और भगवान उसके सारे कष्ट हरना चाहते हों, वही सावन के महीने में या जब भी कष्ट हो वो शिवलिंग बनाता है, क्योंकि अब उसका समय आ चुका होता है कि अब उसके कष्ट दूर हो जाए। तो अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कष्ट तो होता ही है, तो अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और आप खुद ही, मतलब जिस दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और उस पर अभिषेक करेंगे, उसी दिन तत्क्षण आपको एहसास होगा कि आपके अंदर तक कितना सुख चैन आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू करते हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली जिनके लाइफ में भी बहुत कष्ट है ना, वो घर बैठे बैठे अपने भगवान जी की पूजा करके सारे कष्टों को दूर कर सकें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जी को अभिषेक करने के बाद हम फिर से शिव जी को सजाएंगे, त्रिपुंड लगाएंगे शिव जी को। अभी हमने क्या किया है, हमने जो प्लेट थी जिसमें शिव जी का अभिषेक हुआ था, उसको हमने चेंज करके हमने दूसरी प्लेट में शिव जी प्लेट पे सतिया बना के बेलपत्र करके शिव जी को नला धुला के रख दिया है। अब हम शिव जी का दोबारा से श्रृंगार करेंगे और आरती करने के लिए अब हम शिव जी को रेडी करेंगे। अगर आपके पास इत्र हो तो शिव जी पे इत्र ज़रूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके पास जो भी माला हो उससे हम शिव जी का श्रृंगार करेंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। हम शिव जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव।